है ये आपकी? ये तो आपके छोटे भाई की पत्नी है। आपका अफेयर चल रहा है इनके साथ? आपकी पत्नी का क्या? क्या आपने उन्हें छोड़ दिया है? क्या आपको बताना होगा मैम? ये है राजीव नारायण चंदेल, मुजफ्फरपुर के नामचीन रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल के सुपुत्र खुलेआम सड़कों पर बेशर्मी करते हुए पाए गए हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जेएफटी टॉक के इस अगले एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस बार हम इंटरव्यू करने के लिए आए हैं हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची जो हमारे एकेडमी यानी कि झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी की एक होनहार कलाकार है। भला उसे कौन नहीं जानता है, निशा गुप्ता। वाह, गजब हिम्मत है भाई इसमें। तूने माया को धोखा दिया। हाँ, माफ कर दीजिए माया भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। कहाँ छुपाया तूने सुमन को? बता पता वरना मौत आऊंगी। मरेगी तो अब तू। आज तेरा खेल खत्म समझ। क्या बोली तू? क्या बोले? हाँ? बोलेगी तो सुमन दी, वो भी पुलिस के सामने। तेरा पूरा का पूरा सच। आइए निशा जी, मुंबई से आई हैं खास हमसे बात करने के लिए। हमारा सौभाग्य है कि हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। निशा जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, इतना कुछ काम किया मुंबई में, जो भी इतने करीबन 1.5 साल हो गए ना मुंबई में? 2 साल। 2 साल हो गए? अरे वाह, 2 साल हो गए, हमें पता ही नहीं चला। इन तो 2 साल में कभी सोचा कि मैं कभी इंटरव्यू करूंगा तुम्हें? एक्चुअली हाँ, सोचा था? हाँ सर। कैसे सोचा था बताओ? पहले भी हमने कई बार बात करी है और आपने पहले भी इंटरव्यू लिया है, तो मेरा हमेशा से था कि कभी मैं मुंबई जाऊं और आप मुझसे ऐसे पूछे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जेएफटी टॉक के लिए मैं इंटरव्यू करूंगा, कभी तुमने ऐसा सोचा था क्या? नहीं सर, मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अपना है, ओरिजिनल है, कॉपीराइट है। दीदी, इस फोन में मजनू का बयान है। उसने मरते वक्त अपना सारा गुनाह कबूल किया था और उस मायाबाई की भी सारी सच्चाई इसमें है कि उसी ने मजनू को गोली मारी थी। उसने कहा था कि ये मैं आपको दे दूं ताकि आप अपने पति को बचा पाए। इतना तो आसान नहीं था तुम्हारे लिए मुंबई जाना। नहीं, मैं तो सर, आपको भी पता है मैं कितनी इंट्रोवर्ट। मुझे तो सब पता है, बट इनको पता चलना चाहिए। मैं कितनी इंट्रोवर्ट थी, मैं ठीक से बात नहीं कर पाती थी लोगों से, तो वहाँ जाके सबसे मिलना, बातें करना तो मुश्किल था। बट निशा ऐसी नहीं थी, चश्मा लगा के पूरी फैशन में दिख रही है। मैंने भी इसको देख करके चश्मा लगा लिया। मैंने सोचा भाई थोड़ा मैच तो करना चाहिए, वरना पता चले कि मुंबई वाली है और ये झारखंड वाला है। तो खैर, क्या क्या दिक्कतें आई सबसे पहले तो यहाँ से मुंबई जाने के लिए? दिक्कतें मेरे लिए बस फैमिली की थी, क्योंकि मुझे तो लगा था ही कि मैं शायद तैयार हो गई हूँ, ट्रेनिंग हो गई है मेरी और मैं मूव कर सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस आ गया था सर। हाँ। आपने दे दिया था इतना कॉन्फिडेंस, लेकिन घर वालों को बस मनाने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल थी, तो फिर वो भी मैंने पार की। एक ऑप्शन रखा, एक ब्रिज बनाया फॉर जॉब, कि जॉब के पर्पज से मैं जाती हूँ, और फिर मैंने वहाँ पे कदम रखा मुंबई में। लेकिन ये थिंकिंग थी कि जॉब नहीं करना मुझे, तो एक्टिंग के लिए मैं आई हूँ, जॉब तो कहीं भी कर सकते हैं। तो वैसे ही मैंने क्रिएट किया, वो अवसर दिया खुद को और फिर वहाँ तक पहुँच गई, मुंबई पहुँच गई। क्या तुम भी सीरियल्स में काम करने का सोच के गई थी या फिल्मों का? क्या मतलब क्या सपना होता है जाने से पहले? सपना तो सर, पहले तो सीरियल्स मैं खुद नहीं देखती हूँ, मेरी मम्मी, भाभी, दीदी लोग देखती है, तो मुझे सीरियल्स में उतना इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, वेब सीरीज जो होती है और फिल्म्स जो लार्जर देन लाइफ नहीं है, जो रियलिटी दिखाते हैं, तो उसमें मेरा ज़्यादा फोकस रहा है। बट क्योंकि वहाँ पे जाते ही आपको फिल्म्स या वेब सीरीज नहीं मिलती है, आपको सीरियल्स में ही जाना पड़ता है, बिकॉज आपको धीरे धीरे ही काम मिलेगा। और सीरियल में क्या है कि हर दिन कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स ऐड होते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा फॉर एक्सपीरियंस, क्योंकि रांची के जितने भी शूट्स किए हैं मैंने और मुंबई का बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए अच्छा एक्सपीरियंस था। तो सीरियल क्या अलग होता है, मतलब क्या क्या डिफरेंस आता है? वर्क कल्चर अलग है, वर्क कल्चर, पेमेंट अलग है, पेमेंट भी अलग है, लेकिन जो उनका फोकस रहता है या उनका जो डेडिकेशन दिखता है कि हमें इस दिन तक
ये दिन में इतने सीन्स चाहिए, मतलब चाहिए। वहाँ का मतलब है कि कल ये करना है तो वो हो जाएगा कल। रांची में क्या ये कल करना है तो शायद वो परसों भी हो सकता है, टल सकता है, हाँ टल सकता है, बट वहाँ टलते नहीं, वहाँ पे वक्त की वैल्यू। अनुष्का जी, आप एक औरत हैं और आपका यही स्टैंड है रेप केसेस पे, जवाब दीजिए। क्या अमीर लोगों को बचाना ही आपका पेशा है? मुंबई जाने के बाद एक चकाचौंध सी नगरी लगती होगी ना, बड़ा सा शहर, पता नहीं लोग भाग रहे हैं इधर उधर उधर इधर, तो वहां पर अपनी जगह बनाना, अभी जैसे तुमने इतने सारे काम किए हैं, फिर मैं उसके बारे में भी पूछूंगा तुमसे, बट अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल था इस चकाचौंध भरी नगरी में? थोड़ा मुश्किल तो था, क्योंकि वहाँ जाते ही लोगों को किसी को नहीं पड़ी है कि आप कौन है क्या है, बतेरे लोग आते हैं जाते हैं, तो वहाँ पे यही है कि लगे रहना है। आप जैसे अपनी जितनी प्रोफाइल्स जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने ऑडिशंस वो सारे भेजते रहो, जितने भी कास्टिंग्स वाले हैं। तो अभी क्या है कि सारे कास्टिंग वाले मुझे जानते हैं। अच्छा। तो, हाँ, तो उनको नेम से पता है। हाँ, निशा गुप्ता। तो ऐसा हो गया है अभी मेरा। तो वो स्टार्टिंग में पहुंचने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन फिर भी मैं लकी मानूंगी, क्योंकि मैंने तो 3 महीने जॉब ही किया है और उसके बाद ही मैंने ये सब स्टार्ट किया, प्रोफाइल भेजना एंड ऑल। तो मुझे 1 महीना वेट करना पड़ा था प्रॉपर, क्योंकि मुझे 1 महीने तक कुछ काम नहीं मिल रहा था, उसके बाद मिला। तो फिर भी मैं लकी बोलूंगी सर कि 1 महीने में भी मिल गया। बहुत लोगों का 4 महीने 5 महीने बाद मिलता है, बट क्योंकि क्या है ना, ट्रेनिंग भी दिखती है, तो उन्हें दिखता है कि ये एक्टर ट्रेंड है, तो वो फिर कास्ट करेंगे आपको, और अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस है तो फिर से बुलाएंगे। तो ये भी मेरे साथ हो चुका है। अभी रिसेंटली जागृति में मैंने काम किया था, तो उन्होंने मुझे फिर से बुलाया और दिनों के लिए। जागृति में तुमने आई थिंक वैम्प का कैरेक्टर किया है। हाँ, नेगेटिव कैरेक्टर, जबकि मेरा फेस बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, बट फिर भी नेगेटिव मैंने किया। का रे छोकरी, का सोची थी चुपके से निकल जाएगी यहाँ से? हाँ? वो हम जग्गू की बिंदी मौसी का हल्दी देखने जा रहे हैं। और ये जो गंदा बर्तन पड़ा है वो कौन साफ करेगा? तुम्हारी मरी अम्मा। हाँ? पकड़े जाएंगे। चल चल जल्दी से साफ कर, नहीं तो हम तुमको मार मार के लाल पीला कर देंगे, समझी? चल। मतलब ऐसे तुम्हें किस किस तरह के कैरेक्टर्स करने पसंद हैं, जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये तुम पे फिट बैठता है या कंफर्टेबल फील करते हो? सर बेसिकली मुझे ना रियलिटी वाले ही पसंद है। लाइक मैं बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस लुक मेरा नहीं है और ना मैं बना पाऊंगी। अगर इन फ्यूचर ठीक है, बहुत पैसा हो गया तब तो हर चीज पॉसिबल है। हाँ, पैसा है तो हाँ, सब पॉसिबल है। लेकिन जैसी मैं हूँ, या फिर एक जैसे हमारा कल्चर है झारखंड बिहार का, वो हो गया, या जैसे वर्चस्व, एक जो चैलेंज है, चैलेंजिंग रोल बहुत पसंद है। वर्चस्व का नाम लिया तुमने, वर्चस्व में तुमने एक मजदूर का कैरेक्टर है, जी, कोयला उठाने वाली महिला का रोल। हाँ, उनमें चाहिए थी उनकी डस्की लुक, लेकिन मैं डस्की नहीं थी, बट ऑडिशन ही ऐसा बना के दिया कि अप्रूव हो गया वहां से कि सिलेक्टेड है। तो वहां पे भी जो था स्ट्रगल कि पूरा हमें ब्लैक करना है, तो वो चैलेंज बड़ा अच्छा लगता है कि आप वो चीज नहीं हो और वो चीज आपको पोर्ट्रे करना है अपने कैरेक्टर में। तो वो अच्छा लगता है मुझे कि जो आप नहीं हो, मतलब एकदम निशा गुप्ता नहीं लग रही। ना कैरेक्टर से लग रहे हो, ना जबान से लग रहे हो, ना आपके बिहेवियर से लग रहे हो। तो वो मुझे बहुत पसंद है। ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट है और ट्रेनिंग में थिएटर कितना जरूरी है? बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं भी शुरू में मुझे लगता था कि थिएटर थोड़े वक्त के लिए करना चाहिए, फिर तो कैमरा एक्टिंग ही करो, मतलब मेरी यही थिंकिंग थी। क्योंकि मैं जब भी देखती थी सड़कों पे नुक्कड़ नाटक, तो मुझे लगता था यार मैं तो ये नहीं करूंगी, इतना मतलब शर्म आती थी। लेकिन फिर भी तुमने किया है? किया, क्योंकि मुझे हमेशा लगा कि जो भी मेरे अंदर कमी है उससे उभारना है खुद, सब मतलब किसी को हराऊं ना हराऊं, अपने डर को हराना है। तो ऐसा था। तो जब मैंने स्टार्ट किया था थिएटर, तो वो थिंकिंग थी, बट धीरे धीरे मतलब हमेशा सर क्या है ना कि बहुत ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या कमी है, और जो इस कमी सर की बात कर रही है। जी, इस सर की बात कर रही हूँ कि जो कमी है उसी कैरेक्टर को करते हैं। मतलब मैं रिपोर्टर करने से इतना डरती थी, पहली बार जब सर ने दिया था मैं ऐसे बैठी हुई थी कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि उसके जो रफ्तार होती है बोलने की और अलग अलग वर्ड्स होते हैं, वो आप खुद से नहीं बोल सकते हैं, वो वैसा ही बोल रहा है। तो मैं एकदम बैठी हुई थी, सर मुझसे नहीं होगा, और सर ने बार बार मुझसे कराया, और वो मुंबई निकल न गया, और वो मुंबई में भी काम आया है। भारत में हर दूसरे घर की यही कहानी, एक पिता कितनी मेहनत से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करता,
हर लोग उसमें भी कमियां निकाल ही देते हैं। आप भी अगर किसी शादी में जाएं और कब आपको कमियां दिखें तो ये ज़रूर सोचिएगा कि उस पिता ने इस शादी को करने में कितनी मेहनत की होगी, कितना कुछ खोया होगा, क्योंकि अपना घर उजाड़ कर दूसरे के घर को महकाना कोई छोटी बात नहीं होती। निशा, ये तो जरूरी है कि थिएटर से जो लोग शुरुआत करते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग उनकी जर्नी भी होती है और साथ में सर्वाइवल उनके लिए बहुत आसान होता है। मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। पेशेंस एंड सर जितना भी सिखाते हैं, पेशेंस रखना, ये सब कुछ थिएटर सिखाता है। मैंने प्रमोशन के लिए इसको नहीं बोला है कि तुम ऐसा बोलो, इसके अपने मन के भाव हैं, ये खुद से बोल रही है। बट सच बोल रही हूँ, प्रमोशन के लिए नहीं, बस सच बोल रही हूँ। हाँ, नहीं, नो डाउट JFT है तो मुमकिन है। ऑन द सेट जब तुम सेट वेट पे जाती हो काम करने के लिए, क्या एनवायरनमेंट रहता है और अभी तक क्या कुछ एक्सपीरियंस किया तुमने, कैसा माहौल रहता है? जो तुम्हारे को एक्टर्स हैं, क्योंकि तुमने उनके साथ एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उनका नाम क्या है, समथिंग नागपाल या क्या नाम था, जिनके साथ तुमने दंगल पे काम किया, दीपशिखा नागपाल। तुमने दीपशिखा नागपाल के साथ भी काम किया है और अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया। तो क्या एनवायरनमेंट होता है, वर्क एनवायरनमेंट क्या होता है, लोगों को पता चलना चाहिए कि मतलब, और क्या, जैसे आप ऑलरेडी यहाँ से ट्रेंड होके गए, आपने बहुत सारे अच्छे प्रोफाइल के साथ आप मुंबई गए, तो क्या वहाँ पे डर लगता है उस वहाँ पे शूटिंग एनवायरनमेंट देख करके, या को एक्टर्स जो बहुत आपसे सीनियर है उनको देख करके? तो मैं यही बताना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में आपको जाते डर लगता है कि हाँ मुंबई है, रांची में काम किया बट मुंबई है, बट वहाँ के जो आपके को एक्टर है ना, अच्छे एक्टर मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे नहीं, उनका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। वो इतने आपको काम कर देंगे एंड बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन बैठा लेंगे, एक दो बारी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो इतना अच्छा ही लगेगा उनके साथ कि लगता ही नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। भले हम लोग टीवी पे उनको देखते आ रहे हैं बट इतना अच्छा लगेगा। वो बहुत अच्छे एक्टर्स वही होते हैं जो कोऑर्डिनेशन बैठा लिए आपके साथ और बहुत अच्छा, मतलब आपको डर नहीं लगेगा फिर उनके साथ काम करने के लिए। तो अच्छा, हाँ, मतलब तुम फेमिलियर हो गए, फेमिलियर हो जाते, अब नहीं लगता कुछ भी, अब तो कुछ नहीं लगता। शूटिंग एनवायरनमेंट एंड ऑल सब। रानी, रानी उठ, बहुत जोर की नींद आ रही है। रानी चल उठ, उठ रानी। अरे कौन हो आप? शुक्ला जी के यहाँ से आए हैं, चल जल्दी, मालिक ने बुलाया हवेली पे, चल चल। क्या? जी हाँ मालकिन, मैंने पूछा हरिया से, मालिक की बात मानने से साफ साफ मना कर दिया रानी और उसके बाप ने। मालिक तो वहाँ से खाली हाथ निकले हैं, वो लड़की नहीं बनेगी हमारी परी बिटिया की गुड़िया। इतना सारा चावल सिर्फ मेरे अकेले के लिए? खा ली। सर्वाइवल कितना मुश्किल है निशा, ये बताओ वहाँ पे मुंबई में, मतलब खर्चा निकालना। कहने का मतलब ये है, तुमने क्योंकि अब तक बहुत सारे सीरियल्स में काम कर लिया तो तुम्हारे तो ऑलरेडी पेमेंट्स आ रहे होंगे, अब आने लग गए होंगे, क्योंकि हर सीरियल्स का तो होता है कि 3 महीने के बाद पेमेंट मिलता है, तो तुम्हारा खर्चा निकल जाता है। खर्चा निकल जाता है। उसके अलावा मैंने सुना है तुमने योगा में ट्रेनिंग भी ली है और तुम्हारे एक और गुरु रहे ललित साव, तो योगा जिसने सिखाया है तुम्हें, और उसके बाद योगा सीखने के बाद तुमने योगा सिखाना शुरू कर दिया सीखने के बाद, और उससे भी तुम्हारा खर्चा है, ऐसा कुछ सुना है? हाँ। बताओ जरा उसको। तो ललित साव जो कि JFT की ही एक स्टूडेंट हैं, तो वो भी मेरे अच्छे मित्र रहे हैं। तो वो एक्चुअली उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मैं उनको थैंक यू भी बोलूँगी कि योगा की उन्होंने ट्रेनिंग दी। उसके बाद खुद ही से मैंने कुछ नहीं बोला उनको, उससे लगा कि हाँ शी कैन ट्रेन अदर्स, तो उन्होंने अपने क्लाइंट मुझे दिए और उससे फिर जो अर्निंग उसे भी आती थी उससे मुझे भी दिया। तो ऐसे कर करके उसने बोला कि यू कैन प्रोसीड इट, उसने खुद ही कहा, तो फिर मैंने उससे अर्निंग स्टार्ट करी। तो मैं उसको उसके लिए थैंक यू जरूर बोलूंगी। मतलब JFT कनेक्शन वहाँ पे काम आता है। हाँ, काम आता है। मतलब मुश्किल लगता है वहाँ पर अपने सपनों को साकार होना, या फिर लगता है कि नहीं हो जाएगा? नहीं, वहाँ पे रहने से ना पता नहीं उम्मीद बनी रहती है, लगता है हो जाएगा। कुछ तो है, कुछ एनर्जी है सर, मतलब मुंबई में कि ऐसा लगता है पैदा ही हुए इस जमीन के लिए, इस चीज के लिए। हाँ, इस चीज के लिए आए हैं और मुंबई के लिए आए। क्योंकि अगर मैं पर्सनली मैं बताऊं तो मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी भी जगह जाती हूँ, रिलेटिव्स के घर जाऊँ या कहीं भी, मैं 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाती हूँ।
मुझे मेरा घर जाना है, मुझे मेरा घर चाहिए, ऐसा हो जाता है। बट जिस दिन मैंने मुंबई में कदम रखा है तो उस दिन मैं हो गई मुंबई की, मतलब मुझे लगा नहीं जाना, मुझे यही चाहिए था, यही आना था। तो वो चीज़ है। तो मुंबई में सर्वाइवल की बात करूँ तो यही है कि आप काम जैसे स्टार्ट होगा आपका तो वैसे ही पेमेंट हो। हाँ, उस काम जब तक नहीं है तब तक आपको थोड़ा मैनेज करके रखना पड़ेगा। कुछ आपको यहाँ से अगर काम कर रहे हो तो उसको जमा करते रहो ताकि वहाँ पे काम आती हो चीज़ें। तो जैसे तुमने कहा कि तुमने सोच लिया कि ये मुंबई के लिए तुम बनी हो, ये जमीन तुम्हारी है, तो प्रॉमिस करो कि लौट के नहीं आओ। अगर लौट के आना भी हुआ तो वापस जाने के लिए आऊंगी, ये प्रॉमिस कर सकती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात बता दो, और क्योंकि जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि निशा गुप्ता का जो सफर रहा है मुंबई का 2 साल का और प्लस लगभग 3 से 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद मुंबई में 2 साल अपना वक्त गुजारा, तो अब निशा को उसका गोल कितना करीब नजर आता है या कितना दूर नजर आता है? मुंबई ऐसी जगह है कि बोला जाता है कि आपको रात भर में आपकी किस्मत पलट सकती है, तो कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। बट हाँ, जैसी मेरी मतलब चल रही है प्रोसेस, ऑडिशंस वगैरह, तो मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ अच्छा आने वाला है। फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री को अक्सर कहा जाता था कि ये तो बहुत ही बड़े घर वाले लोग जाते हैं या फिर इसमें बहुत मुश्किल है, लेकिन JFT की 2 लड़कियां, मैं नाम लेना चाहूँगा, दीप्ति अग्रवाल और निशा गुप्ता, इन दोनों ने ये साबित किया। और ये दोनों ही पहले दो लड़कियां हैं जो रांची झारखंड से निकल करके मुंबई में जा करके काम कर रही हैं, और भी मतलब हमारे एकेडमी से खास तौर पे। और हम लोगों को एक उम्मीद की किरण इन्होंने जगाया है, और आने वाले JFT के जितने भी जनरेशन, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां, हम ये कहते हैं कि अगर देखो निशा कर सकती है, दीप्ति कर सकती है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो ये उम्मीद की किरण तुम लोगों ने जगाया है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और जितनी शक्तियां आसपास में हैं सबको कहूंगा कि कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा, सारी शक्तियां तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा साथ दे। वो कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है, और ये बिल्कुल सही है। तो मैं इसी बात पे तुम्हें एक छोटा सा हक देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि तुम इसी तरह से काम करो और खुद तरक्की करो। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू।